हेलो एवरीवन। अब हम एक नया टॉपिक कवर करेंगे जो कि है बायोसेंसर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं ये बायोसेंसर में क्या है। और बायोसेंसर में भी शॉर्ट नोट्स में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए डायग्राम के साथ। तो ये डायग्राम एक सिंपल डायग्राम है, आप और भी इसका बड़ा सा डायग्राम बना सकते हो एग्जाम में। तो बायोसेंसर क्या होता है? एक एनालिटिकल डिवाइस है जिसमें इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल को डाला जाता है। इमोबिलाइज्ड बायोलॉजिकल मटेरियल का मतलब होता है जैसे एंजाइम्स हो गए, एंटीबायोटिक्स हो गए, जो इंटरेक्ट करते हैं एनालाइट के साथ और प्रोड्यूस करते हैं फिजिकल, केमिकल या फिर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को। ठीक है, जिसको हम बाद में मेजर कर सकते हैं। इसके प्रिंसिपल क्या है? तो प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ बायोसेंसर इन्वॉल्व्स द इंटरेक्शन बिटवीन अ बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन एलिमेंट एंड अ टारगेट एनालाइट टू प्रोड्यूस मेजरेबल सिग्नल। तो देखिए यहाँ पे इंटरेक्शन किसके किसके बीच होगा? बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन एलिमेंट और टारगेट एनालाइट के बीच, और उससे एक मेजरेबल सिग्नल प्रोड्यूस होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, एक बायोलॉजिकल कंपोनेंट लिया गया है, यहाँ पे एनालाइट है, जब उससे जाकर के वो बाइंड करेगा तो ट्रांसड्यूसर से जाकर के अटैच होता है। ट्रांसड्यूसर क्या है? एक ऑप्टिकली इलेक्ट्रॉनिकली एक एक्टिव सरफेस होता है जो एम्पलीफाई करेगा इन्फॉर्मेशन को, फिर प्रोसेसर में जाएगा प्रोसेस होने के लिए और डिस्प्ले में उसका रिजल्ट शो होगा। कंपोनेंट्स और मैकेनिज्म क्या है? तो इसके कंपोनेंट्स की अगर हम बात करें तो पहले तो बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन एलिमेंट की ज़रूरत होती है, ट्रांसड्यूसर, एम्पलीफायर, प्रीकर्सर, प्रोसेसर। बायोलॉजिकल रिकॉग्निशन एलिमेंट्स के अंदर वो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, वो बायोलॉजिकल एंटिटी हो सकते हैं जिसके बारे में हमें जानना है, और वो जा करके इंटरेक्ट करते हैं टारगेट एनालाइट के साथ। ठीक है, दिस रिकॉग्निशन एलिमेंट कैन बी एन एंजाइम। और वो रिकॉग्निशन एलिमेंट क्या क्या हो सकता है? एंजाइम हो सकता है, एंटीबॉडी हो सकता है, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है, रिसेप्टर हो सकता है, और या फिर पूरा सेल भी हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि कैसे कैसे टाइप के एनालाइट्स के लिए कौन से टाइप के बायोसेंसर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला है एंजाइम प्रोटीन। एंजाइम प्रोटीन के लिए एंजाइम इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाएगा। एंटीबॉडीज़ के लिए इम्यूनो सेंसर, डीएनए के लिए डीएनए सेंसर, ऑर्गेनेल के लिए माइक्रोबियल सेंसर, सॉरी ऑर्गेनेल माइक्रोबियल सेल के लिए माइक्रोबियल सेंसर। ठीक है, ये इसके लिए यूज़ किए जाएंगे। तो इसको लर्न कर लिए, एग्जाम में एग्जाम्पल्स लिख देंगे तो अच्छा मार्क्स आएगा। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर एक क्रिटिकल कंपोनेंट है बायोसेंसर का। ये ट्रांसफॉर्म करता है बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को एक इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल या फिर अदर कोई मेजरेबल सिग्नल में। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स, ऑप्टिकल फाइबर्स, पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल और माइक्रोबैलेंसेस, ये इसके टाइप्स। इलेक्ट्रिकल ट्रांसड्यूसर के अंदर आएगा जिसका सरफेस कंडक्टिविटी शो करे और इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टिविटी शो करे। ऑप्टिकल जो है वो फ्लोरेसेंस, एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन शो करे। थर्मल में हीट और एब्जॉर्प्शन और रिएक्शन शो करे। नेक्स्ट है एम्पलीफायर। एम्पलीफायर का क्या काम क्या है? ये इन्हेंस करता है सेंसिटिविटी ऑफ बायोसेंसर को। ठीक है, और आफ्टर सिग्नल एम्पलीफिकेशन द आउटपुट सिग्नल इज प्रोसेस्ड एंड एनालाइज टू ऑब्टेन एक्यूरेट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। जैसे सिग्नल एम्पलीफाई होगा, आउटपुट को प्रोसेस करेगा, एनालाइज करेगा और एक्यूरेट क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन किया जाएगा। प्रोसेसर का क्या काम है? डिटेक्ट करना और क्वांटिफिकेशन को शो करना। ठीक है, बेस्ड ऑन द सिग्नल ऑब्टेन, जैसे एम्पलीफाई से क्या क्या हमें सिग्नल ऑब्टेन होगा एम्पलीफायर से, तो प्रोसेसर क्या करता है? डिटरमाइन करता है प्रेजेंस या फिर कंसंट्रेशन ऑफ टारगेट एनालाइट, मतलब उस सैंपल में कितना टारगेट एनालाइट का अमाउंट प्रेजेंट है। रिजल्ट डिस्प्ले होता है स्क्रीन में, रिकॉर्ड होता है डिजिटली और कम्युनिकेट होता है यूज़र को। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे फीचर क्या हो सकते हैं बायोसेंसर के। तो फीचर्स में हम देखते हैं फर्स्ट फीचर है हाई सेंसिटिविटी। ये डिटेक्ट कर लेता है बहुत ही ट्रेस अमाउंट के एनालाइट्स को भी, और उसको एक्सट्रीमली सेंसिटिव हो, जो कि बहुत ही सेंसिटिव होता है लो कंसंट्रेशन ऑफ टारगेट सब्सटेंस के लिए। ठीक है, रैपिड एनालिसिस में भी हेल्प करता है। ये हमें रियल टाइम या फिर नियर रियल टाइम एनालिसिस प्रोवाइड करता है क्विक रिजल्ट्स के लिए। पोर्टेबिलिटी में हेल्प करता है, बायोकम्पैटिबिलिटी शो करता है और इजी टू यूज़ होता है। इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो मेडिकल डायग्नोस्टिक्स में, प्रेगनेंसी टेस्ट स्ट्रिप्स में। ठीक है, कार्डियक बायोमार्कर बायोसेंसर के रूप में यूज़ किया जाता है जो डिटेक्ट करता है स्पेसिफिक कार्डियक बायोमार्कर, जैसे कि ट्रोपोनिन, क्रेटेनिन, काइनेज एम बी, है ना, या फिर बी टाइप नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड भी।
इसका और भी एप्लीकेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक बायोसेंसर की तरह यूज़ किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है पैथोजेंस को, और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग में हेल्प करता है। इसका प्रिंसिपल अगर हम शॉर्ट में समझना चाहें तो पहले बायोलॉजिकल मटेरियल जो है एनालाइट के साथ जाकर बाइंड किया, जो हमने डायग्राम में देखा था। उसके बाद बाउंड किया एनालाइट के साथ और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो किया, इलेक्ट्रॉनिक रिस्पॉन्स शो किया, फिर मेजरमेंट को शो किया। इसके टाइप्स की बात करें तो इलेक्ट्रोकेमिकल बायोसेंसर होते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट के मेजरमेंट के बेसिस पे शो करते हैं रिजल्ट को। एम्पेरोमेट्रिक होते हैं जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे और फिर जो होता है ना रिडॉक्स रिएक्शन के बेसिस पे ये हमें सेंसिंग को या फिर रिजल्ट को शो करते हैं। तो हमारा हो गया बायोसेंसर कंप्लीट। थैंक यू सो मच।